सम डिफरेंस ऑफ टू कंपलैक्स नंबर्स। ठीक है, इन्होंने थोड़े सम डिफरेंस के जोड़े कुछ जरूरी रिजल्ट है जोड़े क्वेश्चन वरतने ना और रिवाइज हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट समझ लीए कि सम डिफरेंस होंगे किसी किन्होंने चेते है। हाँ जी, एवं होंगे कि इतने अगर एक कॉम्पलैक्स नंबर Z1 है बेटे तो इतने दूजा कॉम्पलैक्स नंबर Z2 वैक्टोरियली देखो है ना, वैक्टर च भी सोच सकते हैं ए वैक्टर तो बी वैक्टर तो ए प्लस बी की होंदा सी बेटे। हाँ जी, दैट इज़ द डायगनल ऑफ द पैलोग्राम। तुसीं की करो, ये शायद मैं किसी बेसिक +1 के वीडियो भी समझाया सी। तो आ जिहड़ा डायगनल है, ठीक है, एक जिहड़ा डायगनल है आ वाला पुत्र दैट विल बी वट Z1 + Z2। ठीक है, और दूजा डायगनल है आ वाला दैट विल बी, या तो हुणे पढ़े ना Z1 - Z2, आ हो जाएगा Z1 - Z2। ठीक है, सो एक चीज़ याद करने वाली की है कि अगर एक साइड Z1 दे लॉन्ग है पैलोग्राम की, दूजी Z2 दे लॉन्ग है, जो मैं बोल रहा तुम लिख सकते हो, दैन वन ऑफ दिस डायगनल विल बी लॉन्ग द वैक्टर Z1 + Z2 एंड अदर विल बी लॉन्ग, जे इधर लाइए तो Z1 - Z2, अगर एरो इत्थे पा दें तो Z2 - Z1। ठीक है, फिर तो ये हो गया। और मोर ओवर क्योंकि पैलोग्राम है वैक्टर है तो आ वैक्टर क्योंकि कॉम्पलैक्स नंबर जो वैक्टर च होंगे ना, इनू चक के उपर रख दो सेम रह के, तो अगर आ Z1 है तो आ भी Z1 होएगी। ठीक है, सो और अगर आ Z2 है तो आ भी Z2 होएगी। सो हुण गल कर लीए लेंथ की। यदी लेंथ कितनी है बेटे, यदी लेंथ है मॉड Z1। ठीक है, और यदी लेंथ है बेटे मॉड Z2। सिमिलरली यदी भी मॉड Z2 और यदी मॉड Z1 मैं लेंथ लिखना। सो इदां ही इस डायगनल की लेंथ है मॉड ऑफ Z1 + Z2 और छोटू की लेंथ है मॉड Z1 - Z2। मोर ओवर दैट इज़ नथिंग बट दी डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2। ठीक है, अच्छा ये हुण मैं ना चाहना तुहानूं आह एक दो रिजल्ट याद रखने। एक तो तुसीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी की होंदी है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ठीक है, और इक्वल टू कद होंदी है अगर ये तीनों पॉइंट अगर सेम डायरैक्शन च वैक्टर हो जाए या पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। ठीक है, फिर बिल्कुल ऐड हो जाता। तो एवें लिख लीए पहला कि हुण मैं आह वाली ट्रायंगल कंसीडर कर रहा। सो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। सो पहला रिजल्ट मॉड Z1 + मॉड Z2 इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। थर्ड साइड की यदी लेंथ कितनी आ वाली ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी चलो नाल ला लीए। और दूजा पॉइंट तो पहला हो गया। और इक्वैलिटी कद होल्ड कर दी जेई बहुत बार पूछा जाता है दिस इक्वैलिटी वाला केस दे आस्क अ लॉट इन योर जेई एग्जाम। क्वेश्चन ये करांगे अज बट आ रिजल्ट याद ही होने तो वधिया। तो अगर दिता हो कि मॉड Z1 + मॉड Z2 इज़ इक्वल टू मॉड Z1 + Z2, सो इसका मतलब की है दिस इंप्लाइज वट। चलो पहला मैं समझा देना। अच्छा देखो आ Z1 सेगा आ Z2 और क्लीयरली Z1 Z2 की डायरैक्शन में अड अड लईए नो डिफरेंट डायरैक्शन। ठीक है, जिवें आ Z2 है तो आ भी Z2 है। सो असी आ लिया इधर Z1 लिया सी इस डायरैक्शन च, इधर लिया Z2। ठीक है, और आ साडा आ गया सी Z1 + Z2 वैक्टर। ठीक है, बट सानू मॉड की गल करदा है, सानू इन्हां लेंथ की गल कर रहा है, इन्हां लेंथ की। हुण सोच के वेखो कि अगर आ जिहड़ा Z2 जिहड़ा डिफरेंट डायरैक्शन से अगर ये Z1 की डायरैक्शन च हो जाए तो कहानी कुछ इहो जी हो जानी है। इधर आ जाएगा Z1। ठीक है, इत्थे सो अगर आ Z2 भी सेम डायरैक्शन च हो जाए तो दिस इज़ Z1 दिस Z2, तो Z1 + Z2 भी बेटे सीधा ही आ जाएगा ही। ठीक है, सो इसका मतलब आ मॉड Z1 है। ठीक है, आ मॉड Z2 है एंड आ लेंथ हो जाएगी मॉड Z1 + Z2। सो देयरफॉर मॉड ऑफ Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू मॉड Z1 + मॉड Z2। सो इक्वल टू है कद वैन, हाँ जी, ओरिजिन Z1 Z2 आर इन द सेम डायरेक्शन और वी कैन से कोलिनियर। और ठीक है, Z1 Z2 वेक्टर आर कोलिनियर एंड सच वे दैट Z1 Z2 लाई ऑन दी वन साइड ऑफ ओरिजिन। क्योंकि कोलिनियरिटी तो बेटे इदा भी होंगी ना कि मैं कहा आ ओरिजिन है, आ Z1 कॉम्पलैक्स नंबर Z2 इधर ले ला। ठीक है, आ भी तो कोलिनियर है 3 पॉइंट बट ऑपोजिट आ जाता है। सो वी विल सी कि ऑपोजिट क्यों नहीं। सो आ नोट कर लो कि अगर आ लिखा होवे, ठीक है, सो आ अगर लिखा है आ स्टेटमेंट, सो दिस मीन्स वॉट, दिस इंप्लाइज, मैं ए स्टेटमेंट को कह रहा इसका मतलब हो गया कि हाँ जी की बोलिया होनी ओरिजिन Z1 Z2
आर कोलीनियर, या कह सकते हैं कि ओरिजिन जी Z1 Z2 कॉम्पलैक्स नंबर है Z1 Z2 लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ ओरिजिन। अगर पॉइंट की टर्म च गल करिए सेम साइड ऑफ ओरिजिन, Z1 Z2 लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ ओरिजिन। या मैं इनू एवें कहां कि समझने का तरीका ही जिवें आ देखो ओरिजिन हो गया Z1 तो Z2 आ हो गया Z1 कॉम्पलैक्स नंबर। हुण आप गल मुकाईए कि इधर नूं Z2 है क्योंकि वैक्टर है तो वी कैन स्लाइड अप एंड डाउन, तो कोई इशू नहीं है। मान लो Z2 भी इधर है, ठीक है। हुण अगर ओरिजिन है इधर Z1 Z2 बिल्कुल दोनों वैक्टर सेम डायरेक्शन से, तो कहने से क्या एंगल भी सेम होएगा। तो अगर एंगल सेम होएगा तो ये एंगल की होंदा है आर्गूमेंट, मतलब Z1 का आर्गूमेंट तो Z2 का आर्गूमेंट सेम है, ठीक है। सो इसका सब तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की कह सकते हैं। सो अगर आ स्टेटमेंट दी होवे देयरफॉर वी कैन से कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। वो तो तुहानूं पता है कि 2n पाई ला सकते हो। और अगर इनू इधर लै जाइए तो वी कैन से आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 विच इज़ Z1 बाय Z2 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब आ कह दिए भावें आ कह दिए। हुण इस कॉम्पलैक्स नंबर का इनू एज अ होल 1 कॉम्पलैक्स नंबर मनो, वह आर्गूमेंट 0 है। यदा मतलब ये भी कह सकते हैं कि Z1 बाय Z2 इज़ हाँ जी प्योरली रियल कॉम्पलैक्स नंबर, क्योंकि रियल है तो आर्गूमेंट 0 है, ठीक है, पॉजिटिव रियल। समझे गल बेटे। सो आ कह दिए तो आ सारा मतलब सेम ही है, ठीक है। जिन्होंने हले भी नहीं समझ आया ना, मैं चलो एक होर एग्जाम्पल तुम देखना। जिवें आ देखो, मान लो तुसी कहते हो कि सर आ एक कॉम्पलैक्स नंबर है 1 + एटा, ठीक है, Z1। इनू लच्छे हुण इहदा मॉड कितना √2, ठीक है। व्हाट इज़ मॉड ऑफ Z1 √2। अच्छा ऐसी डायरेक्शन च एक ले लो 2 ना मल्टीप्लाई कर दो 2 + 2 एटा, ठीक है, ये Z2 हो गया, ठीक है। हुण व्हाट इज़ द मॉड ऑफ Z2, हाँ जी कितना होएगा 2 बाहर, हाँ जी दैट इज़ 2√2, ठीक है। ਇਹਦਾ मॉड कर लो। हुण अगर मैं इन्हूं ऐड करदा Z1 + Z2, नो वी नो कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन ते ऐड करके वैक्टर भी इधर ही आएगा। सो कितना आ गया, हाँ जी ऐड करके दैट इज़ 3 × 1 + एटा। सो व्हाट इज़ मॉड ऑफ Z1 + Z2, ठीक है, हाँ जी दैट इज़ इक्वल टू 3 × √2, ठीक है। आप पूरा Z1 + Z2 वैक्टोरली ऐड करिए। सो दैट इज़ नथिंग बट मॉड Z1 + मॉड Z2, 2√2 + √2 3√2। अगर इन्हां दी डायरेक्शन अड हुंदी फिर जिहड़ा Z1 + Z2 का मॉड है इन्हां दे सम तो घट आना सी। सो जे इदां इक्वल होवे, ठीक है, इंडिविजुअल मॉड दे सम दे बराबर है, इसदा मतलब जिहड़े पॉइंट आ ओरिजिन Z1 Z2 कोलीनियर आ और Z1 Z2 सेम साइड ते आ। अच्छा सेम साइड ते मैं क्यों किया, अच्छा एक ईजी एग्जाम्पल समझते एक्स एक्सिस के रिस्पैक्ट, ठीक है। जिवें इत्थे लिया ना मैं इत्थे लै लेना, जिवें मान लो इत्थे Z1 तुसीं लैंदे हो, Z1 ले लो लेट्स से 4 + 0 एटा, ठीक है। मैं ऑपोजिट ले लिया Z2 इधर ना लेके इधर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल Z2 इत्थे ले लो, वैक्टर हो जाना इधर। मान लो Z2 ले लो -2 + 0 एटा ना इच प्लग करो। हुण सैटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि Z1 Z2 ओरिजिन की ऑपोजिट साइड है तो उत्थे माइनस हो जाना, साइन डिफरेंट है। तो एदी वैल्यू इत्थे प्लग करो, हाँ जी मॉड ऑफ 4 + मॉड ऑफ -2, हाँ जी इधर कितना मॉड ऑफ 4 - 2, तो क्लीयरली बराबर नहीं है क्योंकि इन्हें तो प्लस बना देना 6 है तो आ 2 है। तो इस करके कोलीनियर कह के गुजारा नहीं है, कोलीनियर कह के ये भी कहना पैना कि Z1 Z2 जिहड़े है, ठीक है, वो सेम पासे नूं है। इसदा मतलब इधर ही Z1 है तो इधर ही Z2 है, क्योंकि जे Z2 इधर हुंदा फिर इन्हां दा आर्गूमेंट सेम नहीं सी, क्योंकि इहदा थीटा होना सी, इहदा कुछ होर होना सी 180 माइनस करके, ठीक है। विल सी दैट, ठीक है। सो इस करके एक आ हो गया। दूजा तुसीं आ भी याद रखियो, सो इनू चेते रखियो और नाल इहदी डिडक्शन भी। दूजा कि यह ट्रायंगल ले लीए, ठीक है, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स आर द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एना द डिफरेंस इज लेस दैन द थर्ड साइड, ठीक है। आ भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है। सो आई गेस एहदे च भी लिख लो कि अगर इक्वलिटी दिती है, इक्वलिटी होल्ड्स, ठीक है। और रीजनिंग बिल्कुल सेम ऊपर वाली कि ओरिजिन Z1 Z2 आर कोलीनियर, ठीक है, एंड Z1 Z2 लाई ऑन दी सेम साइड, वो सारा कॉपी कर लियो, ठीक है। अगर इक्वलिटी होल्ड कर दी मतलब अगर आ इक्वेजन दी होवे, ठीक है, इसका मतलब की है Z1 तो Z2, ठीक है, ओरिजिन दी सेम साइड तो कोलीनियर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आ स्टेटमेंट गिवन है तो फिर भी आ वैलिड है सारा, मतलब इन्हां दा आर्गूमेंट क्योंकि सेम डायरेक्शन च है तो मतलब एंगल सेम हो गया रियल एक्सिस ना, तो इसका मतलब आर्गूमेंट दोनों का सेम है।
आर्गूमेंट सेम है तो आ भी तो आ रिलेशन भी होल्ड कर जाने। ठीक है, अगेन वो जे कितने कन्फ्यूजन हो चैक कर लिया करो, Z1 4 ले लो, Z2 2 ले लो, चैक कर लो, सैटिस्फाई कर जाएगा। सो लास्ट मैं दसदा आ ना चारे केस कट्ठे लिख लो, जिवें आ देखो एक तो आ कीता तुसीं इक्वैलिटी के चारे केस एन Z1, ठीक है, Z1 माइनस Z2 पहला लिख लो, मैं समझा देना। एक आ कीता सी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड Z2, मॉड Z1 माइनस Z2, और एक आ लिख लो ओके। आ चारे केसिस च की है पुत्र कि Z1 ओरिजन ते Z2 आर कोलीनियर। याद रखने का तरीका पहला प्लस ते प्लस और H माइनस माइनस पहले तो तीजे ये असी ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, ये इक्वैलिटी कद होल्ड करेगी इन्हों पहले तो तीजे वैन, हाँ जी, ओरिजन तो Z1 Z2 सेम साइड पर, मतलब उन्हों का आर्गूमेंट सेम है। ठीक है, आ Z1 तो Z2, ठीक है, वी जस्ट प्रूव ना कि सेम होएगा तभी ऐड होएगा। सो पहले तो तीजे लिख लो इक्वैलिटी विल होल्ड कोलीनियर तो हैगे वैन आर्गूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z2, और दूजे ते चौथे च लिख लो, ये मैं एक्सप्लेन कर देना, जे एक प्लस हो एक माइनस या एक माइनस एक प्लस हो दैन लिख लो ओरिजन Z1 Z2 आर कोलीनियर बट, ठीक है, Z1 Z2 लाइज ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजन। ठीक है, और अगर आ चार रिलेशन दिते हैं, यदा मतलब यही है कोलीनियर है, इन्हों के केस जोड़ा आ वाला तो आ वाला ये केस इस डायरैक्शन सेम होएगी। ठीक है, और इन्हों के केस की होएगा अगर साइन ऑपोजिट होवे तो अगर एक इधर नूं ओरिजन इत्थे होएगा तो दूजा इधर नूं होएगा। ठीक है, यदा असी पर्टिकुलर एग्जाम्पल लैके वेख लैंदे। सो पहले दोनों के केस आर्गूमेंट बराबर, ठीक है, तो दूजे तो चौथे के केस वेखते हैं किदा डिफरेंट किदा। आ देखो, अच्छा आ देखो इन वेखते हैं। अच्छा एक मान लो इधर अगेन जब भी एक्सप्लेन करना हो ना, या तुम अपने आप को लगे कि भुल रहा है तो एक ईजीएस्ट केस लै लो, एक्स ले लो, इतने Z1 ले लो, लेट्स से 4, ठीक है, Z2 ले लो ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, ले लो -2 + 0 होता, ठीक है, ओरिजन इतने प्लग करो, हाँ जी, इतने कितना होएगा मॉड ऑफ, हाँ जी, इतने क्योंकि ऑपोजिट है तो इतने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेसिकली सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सो मॉड ऑफ Z1, हाँ जी, 4 द मॉड प्लस -2 द मॉड इक्वल टू, हाँ जी, Z1 इज़ 4 माइनस -2 तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो इतने आ गया 6 इक्वल टू 6। ठीक है, अगेन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सो दैट दिमाग से गल पै जाए। तो यदा मतलब की है ओरिजन Z1 Z2 पॉइंट तो कोलीनियर है बट Z1 तो Z2 ऑपोजिट साइड पर लाई करते हैं। तो यदा मतलब की हो गया अगर ऑपोजिट साइड पर लाई करते हैं कुछ यहो सीन है इदा, तो यदा मतलब हो गया कि अगर यदा आर्गूमेंट Z1 का थीटा है तो दूजे का कितना होएगा, क्योंकि बिल्कुल 180 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगर पहले का आर्गूमेंट थीटा है दूजे का होएगा थीटा प्लस पाई। सो ये केस हो जाएगा। सो देयरफॉर, ठीक है, हुण रिजल्ट लिख लीए इन्हां दा। देयरफॉर इन दैट केस के आर्गूमेंट ऑफ अगर Z1 थीटा है तो आर्गूमेंट ऑफ Z2 कितना होएगा, हाँ जी, थीटा प्लस पाई। या एवें गल करिए कि उन्होंने जो डिफरेंस है पाई होएगा। ठीक है, सानू नहीं पता Z1 किधर है Z2 किधर है। सो देयरफॉर वी कैन से कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 जोड़ा है पाई होएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी डिपेंड अपॉन वैक्टर कितने कितने, तो इन्ना है कि ये लिए हो गया। ठीक है, सो अच्छा एक लास्ट चीज़ होर, क्योंकि पैलोग्राम है तुसी हुणे ही पढ़िया, लेंथ वगैरह देख ली किहड़ियां एक आप बेसिक कॉम्पलैक्स नंबर +1 का रिजल्ट याद कराया सी, क्योंकि हुण भी काम करना कि Z1 इज़ इक्वल टू, हाँ जी, याद है किसी को, मॉड Z1 + Z2 स्क्वायर ये बराबर होता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, हाँ जी, प्लस Z1 Z2 बार, ठीक है, प्लस Z2 Z1 बार। जिन्होंने नहीं चेते मैं याद करा। सो मॉड Z स्क्वायर कितने बराबर होंगे बेटे, Z बार दे, आ Z लिया सी। सो मॉड Z स्क्वायर इज़ इक्वल टू Z। ठीक है, वैसे जिन्होंने डेरिवेशन पता है वो स्किप कर सकते, Z2 बार। सो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, Z1 बार मॉड Z1 स्क्वायर, Z2 बार मॉड Z2 स्क्वायर,
हाँ जी Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार ये तो आ गया +1 के व्यू पॉइंट ना। अच्छा हुणे आप गल की यार वैक्टर भी लै सकते हैं, तो अगर ए बी वैक्टर वांगू लईए तो वैक्टर की होंदा सी ए प्लस बी का स्क्वायर, हाँ जी कि बराबर होंदा मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड बी स्क्वायर, हाँ जी की होंदा सी ए वैक्टर ते बी वैक्टर, हाँ जी एंगल विच थीटा मनो, सो हाँ जी कि बराबर हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, हाँ जी प्लस 2 मॉड ए 2 डॉट भी होंदा सी ना, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਮੋਡ ਏ ਸਕੁਆयर ਮੋਡ ਬੀ ਸਕੁਆयर 2a डॉट बी एंड व्हाट इज a डॉट बी मॉड ए मॉड बी cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन हाँ जी द वैक्टर्स ए बी। ਇਹਦਾ मतलब सिमिलरली इत्थों आ भी आना चाहिए, ठीक है, आ समझ आई गल वैक्टोरली। तो इनू मैं दोनों तरीके ना दस देना तुहानू। तो अगर आप वैक्टोरियली लिखिए तो दिस शुड बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2, आप फॉर्मूला लिख लो नवा, दैट इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2, हाँ जी cos ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द कॉम्प्लैक्स नंबर्स विच, हाँ जी Z1 एंड Z2। आ लिख लो, मैं छोटा जिहा प्रूफ है मैं करा देना, ठीक है। सो आ सीन है, आ Z1 आ एंगल थीटा 1, आ Z2 आ एंगल थीटा 2, तो आ विच लै लो हाँ जी थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, इनू मैं थीटा मान लिया, ठीक है। सो देयरफॉर आ मॉड Z1 मॉड Z2 तो ये बराबर है। कित्थों आया इसका मतलब, अगर मैं आप प्रूव करना है तो आ तो बराबर है आ बराबर है, सो देयरफॉर आई नीड टू शो कि आ ये बराबर है, ठीक है, इन्हें रहना। तो कोई गल नहीं, इनू शो कर देने फटाफट Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, चलो कर लो। Z1 कितना है बेटे, Z1 का मॉड मैं यूलर फॉर्म च लिख रहा, सो Z1 इज R यदि लेंथ मॉड Z1 इंटू ई रेस्ट पर एटा थीटा 1 क्योंकि एंगल थीटा 1 है, एंड Z2 के बराबर यूलर फॉर्म मॉड Z2 इंटू ई रेस्ट पर एटा थीटा 2, इसका आर्गूमेंट इत्थे प्लग कर दो, देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू हाँ जी मॉड Z1। अच्छा Z2 का कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट की होएगा आयोटा देगा माइनस एयोटा, तो इत्थे कितना आएगा, पहला Z1 लिख लिया प्रॉपरली, हाँ जी ई दी पावर एयोटा थीटा 1, एदी वैल्यू Z2 कॉन्जुगेट कितना आएगा मॉड Z2 ई दी पावर हाँ जी आयोटा की जगह माइनस एयोटा थीटा 2 प्लस इदा ही Z2 इदा ही मॉड Z2 ई दी पावर एयोटा थीटा 2, Z1 का कॉन्जुगेट मतलब आई की जगह माइनस आई, हाँ जी ई दी पावर माइनस आई थीटा 1, दैट्स इट। लास्ट स्टैप आ कॉमन कर लो दोनों चो, ठीक है। सो मॉड Z1 मल्टीप्लाई है बेटे ना इंटू मॉड Z2 कॉमन, तो की बचा ई दी पावर एयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस ई दी पावर एयोटा हाँ जी माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। लास्ट च दसिया मैं ई दी पावर एयोटा थीटा प्लस ई दी पावर माइनस एयोटा थीटा, हाँ जी की होंदा 2 cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम दिस थिंग इज 2 टाइम cos ऑफ थीटा, सो 2 टाइम मॉड Z1 मॉड Z2 cos ऑफ दिस थीटा 1 माइनस थीटा 2, एंड व्हाट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 द एंगल बिटवीन देम, तो भावें इनू इदा लिख लो, ठीक है। सो आ वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, इनू कद वरतांगे जे लेंथ पता हो, है ना, डायगनल की लेंथ पता हो, साइड की लेंथ पता हो, है ना, वैक्टर वांगू ही एंगल पता हो, तो आ वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इन्ना पुत्र क्लीयर है तुहानू। हुण आपां इवें करदे हां कि इहदे फटाफट क्वेश्चन आते आ जाइए, ठीक है, विच इज़ द मेन पार्ट। चलो लेट अस बिगिन। अच्छा पुराने जिन्ने भी आर्गूमेंट दे रिलेटेड जेई च आए लेट अस ट्राई टू सॉल्व। अच्छा वो कहंदा जी हुण ये तो बिल्कुल डायरैक्ट रिजल्ट ही पूछे, अगेन मैं वैसे ज़्यादा बार भी आ चुके हैं, जोड़ा कोई एक मैनू पहला मिले वो मैं लिख लिया है, ठीक है। सो आ इक्वेशन वेखते सारी पता लग गया, हाँ जी व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब हो गया कि Z1 तो Z2 वैक्टर ओरिजिन की एक साइड पर है तो कोलिनियर है, इसका मतलब उन्होंने आर्गूमेंट सेम है, सो आर्गूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, बस गल खत्म। सो थोड़े को ऑप्शन आ गया एंड मोर ओवर आ भी आऊगा क्योंकि इनू इधर ले जाओ, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज 0, ठीक है, ठीक है जी। जनरल पूछा होंदा तो वो 2n पाई भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकेंड कहता जी फॉर एनी टू कॉम्पलैक्स नंबरस आ रिलेशन गिवन है, किहड़ा सही है। चलो एक तो पहला मैथड हुणे आइडेंटिटी पढ़ी है कि मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर
इज़ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 2 मॉड z1 मॉड z2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन z1 एंड z2, थीटा मान लिया z1 ਤੇ z2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ एंगल, ठीक है, वो क्लीयर है पुत्र, आ थीटा मान लिया। अच्छा हुण आ गिवन है ਇਹਦੇ बराबर, सो आ कट जाएगा, ठीक है, देखो ना यदि वैल्यू आ रखोगे कट जाएगा, सो देयरफॉर की आ गया, देयरफॉर दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। हुण मॉड तो नॉन जीरो है, उन्हें क्या एनी टू नॉन जीरो, चलो मैंशन होना चाहिए वैसे, एनीवेज अदरवाइज क्वेश्चन तो फिर सेंस नहीं बनती कि 0 0 बराबर होगा आइडेंटिकली। सो आ नॉन जीरो है, देयरफॉर की आ गया, देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। हुण कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 मतलब हो गया थीटा इज़ 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि Z1 ਤੇ Z2 ਦਾ ਵਿੱਚ वाला एंगल 90 है, सो देयरफॉर आ सीगा Z1 ਦਾ आर्गूमेंट, आ सी Z2 ਦਾ, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट इज हाँ जी 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि कितना पुत्र ਆਪਾਂ ਨੂੰ आंसर ਕਿਹੜੀ टर्म पूछे, Z1 by Z2 ਦੀ टर्म्स, ठीक है। सो देयरफॉर इन्ना भी मैं थोड़ा पहला समझाया सी, हुण इहदा अगर आ एंगल 90 है तो कहने से कि Z2 इज इक्वल टू हाँ जी आयोटा, क्योंकि 90 डिग्री कद होंगे इन्हू आयोटा ना मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, आयोटा इंटू लैम्डा इंटू Z1, याद है कि नहीं, तो बस ठीक है। हुण Z1 by Z2 पूछा या Z2 by Z1 कुछ भी, ठीक है, देयरफॉर Z2 by Z1 इज इक्वल टू हाँ जी लैम्डा इंटू आयोटा, सो दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लैक्स नंबर, ठीक है। सो Z2 by Z1 या Z1 by Z2 कोई फ़र्क नहीं ना, क्योंकि रेसिप्रोकल भी इमेजिनरी होएगा, 1 by आयोटा करोगे माइनस आयोटा आ जाएगा। सो Z2 by Z1 इज प्योरली इमेजिनरी, हैंस सो द रियल पार्ट 0 आ जाएगा, समझ आएगी। सो आ तो यदा पहला मैथड हो गया। सैकेंड मैथड सीगा आ कुछ करन दी लोड़ नहीं सी, सिंपल तुसी जिहड़ा मैं तुहानू पैलोग्राम वाला कॉन्सैप्ट दस्सिया, लुक एट दिस, आ Z1 सी, आ Z2 है, ठीक है, पैलोग्राम बनाई सी आपने इदा, बिल्कुल बनाई सी, ठीक है। आ Z2 तो आ की आया सी बेटे Z1 प्लस Z2, लुक एट दिस नाउ, आ लेंथ आ वाला, ठीक है, और आ लेंथ है मॉड Z1, आ लेंथ है मॉड Z2, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। तो आ रिलेशन का मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब हो गया ए दिस रिजल्ट शोज़ दैट एदा स्क्वायर के बराबर है, मतलब 90 होएगा, 90 मतलब आ भी 90 होएगा, ठीक है। इसका मतलब की हो गया कि Z1 एंड Z2 आर टू परपेंडिकुलर कॉम्प्लैक्स नंबर, सो परपेंडिकुलर है तो रेशो अगेन वो लैम्डा आयोटा होएगी, तो रियल पार्ट 0, समझेगा। सो सिंपल आप डायग्राम तो डिड्यूस कर ले, ठीक है, क्योंकि आ सूँ पता है पैलोग्राम है, तो अगर 90 डिग्री है तो देयरफॉर Z1 इज़ परपेंडिकुलर टू Z2, ठीक है, बाकी तुहानू समझाई है। सो देयरफॉर Z2 कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर वैक्टर की ले सकते हैं, हाँ जी लैम्डा आयोटा इंटू Z1, देयरफॉर Z2 बाय Z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम आयोटा, देयरफॉर इट इज़ अ प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 है, ठीक है। आधा दूसरा तरीका हो गया। सो एज फार एज पॉसिबल यू गैस कैन अप्लाई द जिहड़ा पैलोग्राम का रिजल्ट याद हो भी ला सकते हो। अच्छा आ भी दो तरीके ना करो, एक तो रिजल्ट नाल हाँ जी स्क्वायर कर दो, दिस इज अगेन मैथड 1, मॉड Z1 प्लस Z2 द स्क्वायर, मॉड Z1 माइनस Z2 द स्क्वायर, ठीक है। सो ओडी आइडेंटिटी तुसी कीती ना नाल इत्थे माइनस का भी ले लो, अगर इत्थे माइनस हो गए तो इत्थे माइनस आ जाएगा, ठीक है, दैट यू नो, क्योंकि इत्थे माइनस होंदा ते इत्थे माइनस होंदा सी, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। चलो हाँ जी, ਇਹਦਾ फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड Z1 स्क्वायर ठीक है, मॉड Z1 स्क्वायर, हाँ जी मॉड Z2 स्क्वायर प्लस हाँ जी 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन Z1 Z2, ठीक है, या कह देंगे डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट्स, और आ के बराबर आएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ थीटा। सो आ कट्टा गया पुत्र, सो इधर आ जाएगा 4 कॉस थीटा आ जाएगा, 4 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन है तो फिर सेम आ गया कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज 90, देयरफॉर Z1 ते Z2 दे विच वाला एंगल विच इज़ द डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट्स, ठीक है,
इज़ 90। तो उन्हें वही पूछा है एम्पलीट्यूड द डिफरेंस इज़ π/2। ठीक है, तो सैकेंड मैथड इनू अगेन डायग्राम वाले कर लो। डायग्राम ना किद्दां हो रहा दसोगे जरा, पॉज करके सोचो। डायग्राम ना इदां हो रहा, आ की हुंदा सी लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगनल्स पैलोग्राम दी और आ लेंथ ऑफ द अदर डायगनल, लेंथ बराबर है। हाँ जी, किहड़ी पैलोग्राम है जिहदी दो डायगनल की लेंथ बराबर होंदी है? रैक्टेंगल, इट हैज़ टू बी रैक्टेंगल, क्योंकि रैक्टेंगल के अंदर दोनों डायगनल की लेंथ बराबर है। तो अगर आ कॉम्प्लैक्स वेक्टर Z1 है और आ वेक्टर Z2 है, so this is mod Z1 plus Z2, this is mod Z1 minus Z2 and the lengths are equal, therefore it has to be rectangle, therefore angle between Z1 and Z2 must be 90। इतों बिना सिर्फ अगर जी मैं डेरिवेशन कराई सी ध्यान ना सुनी तो वो ना सीधा ही हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ 2013 मेन्स क्वेश्चन। ये बड़ा ही सौखा है। की कहता Z इज़ अ कॉम्प्लैक्स नंबर यूनी मॉडलस, सो मॉड ऑफ Z1 है, इसका मतलब मॉड Z² इज़ 1, सो Z बार इज़ 1। ठीक है, आ तो गिवन है। अच्छा, वो तो हुण एदा आर्गूमेंट पुछदा है, मतलब आप अंदर वाला कॉम्प्लैक्स नंबर नज़र आ रहा है Z बार, तो इनू वर्त के सिंपलीफाई कर लीए। ठीक है, ये कुछ है नहीं, सीधा ही है। सो Z बार की वैल्यू रख दो, सो 1 प्लस वट इज़ Z बार 1 बाय Z दैट इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ एलसीएम ले लो इत्थे Z प्लस 1। ठीक है, ऊपर आके Z आ जाएगा, आ कटेगा, दैट इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z। ठीक है, सो आर्गूमेंट थीटा तो भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहना Z इज़ अ कॉम्प्लैक्स नंबर, मॉड 1 है तो आर्गूमेंट थीटा तो भी थीटा आ गया। नहीं तो तुसीं इहनूं सॉल्व कर लो लंबे तरीके ना भी वही आएगा। ठीक है, सो दैट वाज प्रीटी ईजी। ओके, नैक्सट आ जी, कहता है कि मॉड ऑफ Z, ये भी सीधा ही है बेटे, ये भी ओरली हो रहा। वो कहता है मॉड बराबर है। ठीक है, कोई गल नहीं, इत्थे किते W है कॉम्प्लैक्स नंबर, एक Z है, लेंथ बराबर है, सच दैट दिस आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ W इज़ पाई। ये तो मैं थ्योरी भी पढ़ाया सी। वो कद होंदा है? देखो, अगर आर्गूमेंट ऑफ W थीटा है तो यदा मतलब हो गया आर्गूमेंट ऑफ Z जिहड़ा आ वो क्या हो गया 180 माइनस आर्गूमेंट ऑफ W। सो बेसिकली आ 180 माइनस ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ किते होएगा। ठीक है, जिन्ना इधर है उन्ना ही इधर, और क्योंकि लेंथ बराबर है तो आ लेंथ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल एदे इक्वल ऑपोजिट आ जाएगा, जोमेट्रिकली कर ले। सो देयरफॉर समझ गल। सो W का आर्गूमेंट थीटा, Z का कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा एज पर दिस। सो दिस इज Z, क्योंकि मॉड बराबर है, क्योंकि एस वैक्टर तो सारे तो भावें आ वाले जिन्ने भी वैक्टर है ना, सारे का आर्गूमेंट ठीक है 180 माइनस थीटा है, बट उन्हें मॉड भी बराबर दिता है। मॉड बराबर ना हो गया कि Z बिल्कुल आही आ जाएगा जिन्नी लेंथ आ है। सो ये मतलब बिल्कुल इमेज आ जाएगी। एंड इधर की होंगे याद है कि नहीं, इधर W है तो बिल्कुल नीचे होंदा सी किहड़ा, हाँ जी W बार, इत्थे उहदा माइनस, दैट इज़ माइनस W बार। ठीक है, सो दैट इज़ माइनस W बार, और ये रिजल्ट ही याद हो तो वधिया। ठीक है, याद सीगा एदा थीटा, एदा माइनस थीटा है ना, एंड सो ऑन। सो दैट वाज सिंपल। चलो अगे कहता कि एक का रिलेशन जो गिवन है, एंड दिस इज़ गिवन फाइंड आर्गूमेंट ऑफ Z। ओके, पहला तो एक काम करते हैं, इदा का बेटे अगे तो दिता होवे ना, आ खलारा घटाओ। हुण सानू पता कि अगर कोई कॉम्पलैक्स नंबर बराबर है A इक्वल टू B, तो उन्होंने कॉन्जुगेट भी बराबर होने। यदा कॉन्जुगेट ले लो दोनों पासे, तो उन्हें की होगा हल्का हो जाएगा Z यदा कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, W का कॉन्जुगेट W। ठीक है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट सेम आ गया ना, इक्वल टू 0। तो पहला आ गया Z इज इक्वल टू आयोटा W। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, इतों आ कढ़ लिया। फिर वो कहता है आर्गूमेंट ऑफ Z इंटू W इज़ पाई। ठीक है, फाइंड आउट आर्गूमेंट ऑफ Z। तो इतने दो मैथड नज़र आ रहे। पहला, ठीक है, पहला तो की करिए, एनू इंटरप्रेट करो की कहता है, दैट इज़ आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट ऑफ A इंटू B इज़ आर्गूमेंट ऑफ A प्लस आर्गूमेंट ऑफ B, है ना। ये तो कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ W पाए है। और आ की कह रहा है, आ कह रहा है कि अगर इधर कोई W वैक्टर है, ठीक है, तो आयोटा W किधर होएगा, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है ना, और एंटी क्लॉकवाइज। सो यदा अगर आर्गूमेंट थीटा है तो यदा कितना होएगा Z का थीटा प्लस 90। आ गल समझनी चाहिए। Z
कि मैं कढ़िया W ਨੂੰ एओटा ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता, एओटा ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ए रिलेशन कहता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू इत्थे रियल एक्सिस मान लो आ थीटा है तो Z का होएगा थीटा प्लस पाई बाय 2, तो ये कहता है कि आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू हाँ जी थीटा प्लस 90, थीटा की आर्गूमेंट ऑफ W, आर्गूमेंट ऑफ W प्लस पाई बाय 2, ठीक है। ये तो सिंपल इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया। तो हुण पुछया की है आर्गूमेंट ऑफ Z, तो मतलब आर्गूमेंट ऑफ W की वैल्यू इतने फिल कर दो, ठीक है। सो आर्गूमेंट W की वैल्यू कितनी है बेटे, आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस 90 में इतने प्लग कर रहे हैं। सो देयरफॉर बिकॉज मैंने आर्गूमेंट Z चाहिए, सो आ तो एवें रहन, तो यदी वैल्यू इतों प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई। सो इधर लै जाओ, इतने लिख रहा मैं। सो 2 टाइम आर्गूमेंट ऑफ Z is equal to 3 pi by 2 and argument of Z is equal to 3 pi by 4, ठीक है। सो थोड़े को ऑप्शन आ गया, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वेज। बड़ी गल समझ आ गई। सो एक चीज़ आ सीखने वाली है कि इनू जरूरी नहीं इनू संभाल रखी जाना, कॉन्जुगेट्स है सिंपलीफाई कर लो, बिकॉज वैन 2 कॉम्पलैक्स नंबर्स आर इक्वल कॉन्जुगेट्स आर इक्वल। बाकी मैं पहला भी समझाया एओटा ना मल्टीप्लाई करते हैं तो वैक्टर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, ठीक है। सैकेंड मैथड देखते हैं, ठीक है। लेट अस सी, तो ये तो असी आ तो कढ़ ही लिया ना पुत्र, आ तो कढ़ चुके हैं कि Z इज इक्वल टू अयोटा टाइम W, आ तो कल आ तो ये तो इंटरप्रेट किया आ गिवन है, ठीक है। सो हुण एवें करो, दूजा अपन आर्गूमेंट ऑफ Z पुछदा है तो W खत्म करना, दूजा तरीका हो सकता है W खत्म करो। व्हाट इज W, Z बाय अयोटा, इत्थे वैल्यू फिल कर दो, ठीक है। सो आर्गूमेंट ऑफ Z W इज Z बाय अयोटा, सो Z इंटू Z स्क्वायर बाय अयोटा आ गया, बस गल खत्म। सो आर्गूमेंट ऑफ A बाय B, आर्गूमेंट ऑफ A माइनस आर्गूमेंट ऑफ B इज इक्वल टू पाई। सो आर्गूमेंट ऑफ Z रेस्ट पर n 2 आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस हाँ जी व्हाट इज आर्गूमेंट ऑफ अयोटा, अयोटा का आर्गूमेंट हाँ जी पाई बाय 2, ठीक है। इन्हें इधर ले जाओ। सो आई गेस आ गया आंसर इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 और 2 नीचे ले जाओ तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। सो इस करके सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड मेथड हो गया है ना। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके 2018 के एडवांस आया सी, लाइक जो रीसेंटली आए मैं जिमें 14 आया सी डायरैक्टली मैं दसते। सो ये ट्रू फॉल्स है मेरे हिसाब नाल सब तो सौखा ये ना, जिमें होर भी सीगे 3 ऑप्शन तो उन्होंने पुछदा सी किहड़ा फॉल्स है, तो जिहड़ा इस पार्ट का सी वो आ लिखा सी क्वेश्चन सीगा कि Z इज़ अ कॉम्पलैक्स नंबर, सारे कॉम्पलैक्स नंबर है एंड आर्गूमेंट ਉਹਦਾ -पाई टू पाई उन्हें दे दिता है कि प्रिंसीपल आर्गूमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, तो आप जी साडी ये रेलीवेंट वो चैक कर लें। कहता दिस इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, आ वाली एक्सप्रैशन हुण सानू पता है कि यदी वैल्यू आपां तुहानूं पढ़ाई सी किहदे बराबर होंदी है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज़ आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई, ठीक है। आ तुहानूं पता ही है फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। सो आई गेस कटिया गया तो किहदे बराबर आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 2n पाई, सर्टनली दैट इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट वॉज ट्रू, इसका मतलब बाकी जो 3 ऑप्शन कोई होर होने उन्होंने कोई फॉल्स होना। अच्छा वो कहता जी आ गिवन है समेशन ऑफ दिस, नाउ लुक एट दिस, पहला कॉम्पलैक्स नंबर आ दूजा सोन मल्टीप्लाई हो रहा है। सो सानू पता जब मल्टीप्लाई होंगे आ कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है, तो आ एक्सप्रैशन पहला एक्सपैंड कर लो, की कहता है tan इनवर्स B1 बाय A1 समेशन है ना, tan इनवर्स B2 बाय A2 है ना, ओके। अच्छा मॉड उन्हें आर्गूमेंट देते हैं tan इनवर्स BN बाय AN, यदी वैल्यू पूछता है। हाँ जी बिल्कुल सीधा हो गया पुत्र, लैफ्ट हैंड साइड का जो कॉम्पलैक्स नंबर है मल्टीप्लाई करके अगर आ A1 प्लस योटा B1 इत्थे किते है, सो बड़ा ना क्रूड जहा वे है पूछने का, क्योंकि उन्हें कोई वैल्यूज़ नहीं दी, तो सीधा सीधा इस करके आप सॉल्व भी सीधा सीधा करना है। इसका मतलब यदा अगर आर्गूमेंट थीटा 1 है बेटे, तो दिस इज़ A1 दिस इज़ B1, ठीक है।
सो व्हाट इज tan थीटा वन, दैट इज a1 बाय b1. सो थीटा वन कितना हो जाएगा tan इनवर्स सॉरी b1 बाय a1 b1 बाय a1. ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ. सो दिस इज नथिंग बट द आर्गूमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉम्पलैक्स नंबर. सो दिस इज आर्गूमेंट ऑफ एनू मैं z1 मान ला, एनू z2 ते n zn. सो आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 अब प्लस आर्गूमेंट ऑफ, ठीक है, zn. ये लैफ्ट हैंड साइड है, ठीक है. सो हुण तुहानूं पता कि अगर कॉम्पलैक्स नंबर मल्टीप्लाई हो के फाइनल कॉम्पलैक्स नंबर आया तो आर्गूमेंट की होंगे, ऐड हो जाते हैं. सो दैट इज इक्वल टू वट, हाँ जी, आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर, दैट इज आर्गूमेंट ऑफ दिस कितना आएगा जी, tan इनवर्स b बाय a, ठीक है. सो दैट इज आंसर. समझ गल किदां इन्हों मल्टीप्लाई करके एक कॉम्पलैक्स नंबर आ गया आ वाला. सो पहला सी, दूजा सी, तीजा सी, मल्टीप्लाई करके इत्थे a प्लस योटा भी आ गया, ठीक है. हुण जिहड़ा इहदा आर्गूमेंट होएगा दैट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द आर्गूमेंट थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री. आपां पढ़िया कि जब कॉम्पलैक्स नंबर मल्टीप्लाई होंदे है तो जिहड़ा उहदा ओवरऑल कॉम्पलैक्स नंबर का आर्गूमेंट है दैट इज द सम ऑफ द आर्गूमेंट, ठीक है. यही तो पढ़िया. देयरफॉर एस पूरे कॉम्पलैक्स नंबर दा, ठीक है, आ सम ऑफ द आर्गूमेंट, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आर्गूमेंट्स इज इक्वल टू द आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर, दैट इज, ठीक है, tan इनवर्स b बाय a, ठीक है पुत्र. ओके. वो कहता है कि z1 z2 आर कॉन्जुगेट पेयर्स. इसका मतलब की हो गया कि अगर इतने z1 z2 बिल्कुल नीचे होएगा एंड विच इज़ नथिंग बट z1 बार, ठीक है. आ वाला आर्गूमेंट थीटा है तो माइनस थीटा होएगा. इदां ही z3 z4 आर कॉन्जुगेट पेयर्स. फाइंड दिस वैल्यू. ये सौखा हो गया बिकॉज आ वाली एक्सप्रैशन किहदे बराबर है, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z3 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z4. नाउ लुक एट दिस, इनू तो इनू इकट्ठा करो. सो सानू पता है कि z1 तो z2 कॉन्जुगेट पेयर है. इसका मतलब z1 का आर्गूमेंट अगर थीटा आ तो z2 का कितना होएगा, माइनस थीटा. तो अगर एदा थीटा आ तो थीटा वन ले लो, चलो, तो एदा कितना होएगा, माइनस थीटा वन, ठीक है. इदां ही z4 का अगर थीटा आ z3 का माइनस थीटा हो जाएगा. तो आप प्लस हो रहा है ना. अगर इन्हों देखिए पुत्र, z1 वाला z2 ना कट जाना. सो आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 दो तीन तरीके करते. अब मैथड वन, ठीक है, इदां ही एच ओ माइनस कॉमन ले लो, आर्गूमेंट ऑफ z3 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z4, ठीक है. सो एक तो मैं तुम्हें हुणे तरीका दसिया कि आ अगर थीटा वन आ माइनस थीटा वन आ जाएगा, आ थीटा टू तो माइनस थीटा टू, जीरो आ गया, ठीक है. या मैं इनू एवें भी कर सकता सी, ठीक है. दिस इज क्लीयर है बेटे, अदा जोमैट्री नाल ही हो गया. सैकेंड मैथड कर लो कि अगर z1 z2 कॉन्जुगेट पेयर आ, देयरफॉर z2 इज इक्वल टू वट, z1 बार, इदां ही z3 इज इक्वल टू z4 बार, ठीक है. आ हुण सैकेंड मैथड लई एवें करते हैं. हुण आ फॉर्मूला लाता, आर्गूमेंट ऑफ a प्लस आर्गूमेंट ऑफ b इज आर्गूमेंट ऑफ a इंटू b, ठीक है. इनू एवें लिख लिया, आर्गूमेंट ऑफ z1 z3 इंटू z2 z4. आ समझे गल. नो दैट इज इक्वल टू, इतों हुण z2 की वैल्यू कितनी है, z1 बार, इत्थे वैल्यू पुट कर लो, ठीक है. वैसे जो जोमैट्री ना हो तो बहुत आसान हो जाता. z2 इज z1 बार, z3 इज z4 बार, z3 इज z4 बार. एक z4 पे आ, एक z4 की हो गया बार पे. नाउ व्हाट इज दिस, z1 बार तो नीचे है z4 बार. हाँ जी, व्हाट इज z बार, मॉड z स्क्वायर, z4 बार. सो दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ मॉड z1 स्क्वायर बाय मॉड z4 स्क्वायर. हाँ जी, z1 मॉड z4 मॉड पॉजिटिव नंबर, सो इट इज़ अ प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर. इसका आंसर एक नंबर आएगा 2 3 4 5 और एक रियल नंबर है उसका आर्गूमेंट हमेशा जीरो होएगा. हाँ जिमें मान लो आ गया रेशियो डिवाइड करके कुछ आ गया लेट्स से 5, तो 5 कॉम्पलैक्स नंबर तो इतने है ना, 5 + 0, तो इसका आर्गूमेंट तो जीरो है, ठीक है. सो दैट कैन बी दी अदर वे ऑफ सॉल्विंग. तो आ तो बड़े मैंने लगता कि कुछ करन कराने की लोड़ ही नहीं है, जिन्हें मर्जी तरीके कर लो या तो एवें कर लो. आर्गूमेंट ऑफ a माइनस आर्गूमेंट ऑफ b इज आर्गूमेंट ऑफ a बाय b, ठीक है.
सो दैट इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ -1। वट इज़ आर्गूमेंट ऑफ -1? -1 इत्थे किते इधर वैक्टर है तो आर्गूमेंट इज़ पाई। ठीक है, आ भी कर सकते या एवें कर लो। वट इज़ आर्गूमेंट ऑफ -z? सो कोई भी कॉम्पलैक्स नंबर है, ठीक है, चलो ना तुम करो तो आर्गूमेंट वो स्टार्टिंग में लिखाया सी कि -z का आर्गूमेंट कि बराबर होंगे पाई प्लस करके उस तो भी कट कटा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस पाई होंगे सीधा ही। ठीक है, आई होप क्लियर है। सो नैक्सट च मैं करूँगा एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सीगा, सो डोंट मिस दैट वीडियो च कि मैं करूँगा एक क्वेश्चन का आर्गूमेंट का आई विल सॉल्व बाय 4-5 वेज। ठीक है, छोटे छोटे तरीके हैं उन्होंने मैं सॉल्व करूँगा, तो उस क्लीयर होएगा अच्छा इनू इदा भी सोचा जा सकता सी। ठीक है, सो उस मैं एक ही क्वेश्चन बनाऊँगा, सो 10-15 मिनट की वीडियो तो सारा समझ आ जाए, सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नाले तुसी क्योंकि चीज़ां कीतियां होण ना तो तुसी तुहानूं अगे दिमाग च रहिंदा भी इनू किहड़ा मैथड लाना है, जिहड़ा माइंड च रहेगा ला दो। ठीक है, सो आ जिहड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट है पुत्तर याद होने चाहिए। ठीक है, आर्गूमेंट्स के फॉर्मूले पर्टिकुलरली आ जिहड़े कीते ते ओहड़े पैलोग्राम के रिलेटेड रिजल्ट है। ठीक है, सो नैक्सट वीडियो फिर मिलते हैं।